थैंक यू भैया। थैंक यू भगवान जी कि आपने इसे आज ही बनाकर भेज दिया। अंजलि देखकर इसे बहुत खुश होगी। दी, अंजलि, मैं बस अभी तेरे बारे में ही सोच रही थी। अच्छा तो यही मिल गई। ये देख, क्या है इसमें? होली का तोहफा। तोहफा 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 आया आया आया। माँ की फोटो। दी देखो, हम दोनों भी हैं इसमें। दी आपको याद है ना, माँ के साथ ये हमारी आखिरी फोटो थी। हाँ अंजलि, माँ के साथ हमारी आखिरी याद। बस याद ही है दी। मैंने माँ पापा को इतने करीब से नहीं जाना, आपने जाना। मुझे बहुत याद आती है उनकी। दी, मेरी मुरझाई हुई यादों में जिंदगी के रंग आपने भरे हैं। मेरे लिए माँ पापा दोनों बनी आप। आपने कभी उनकी कमी महसूस ही नहीं होने दी। अंजलि, मैं जानती हूँ कि ये फोटो तेरे दिल के बहुत करीब है, इसीलिए मैंने सोचा कि होली पे इससे अच्छा गिफ्ट तो मैं तुझे और कुछ दे ही नहीं सकती। हाँ दी, खुश तो मैं बहुत हूँ, लेकिन एक तोहफा और है जिसका मुझे बेसब्री से इंतजार है। चल अब इमोशंस को दूर कर और मुस्कुरा और फटाफट रेडी हो जा। होलिका दहन की पूजा का मुहूर्त होने ही वाला है। मैं ये फोटो फ्रेम रूम में रख के आती हूँ। माँ, काश आज आप हमारे साथ होती, लेकिन मुझे मालूम है कि आप जहाँ पर भी है हमें खुशी खुशी देख रही है। लेकिन आज तो आप और भी ज़्यादा खुश होती, क्योंकि भगवान जी ने आपकी कमी पूरी करने के लिए हमें एक माँ दे दी है। वैसे कोमल, ये तो बड़ा गजब हो गया। विश्वास ही नहीं होता यार, तेरी भाभी उसी लड़की को बहू बना के घर ले आई जिसने तेरे बेटे पर इतना घिनौना इल्जाम लगाया था। और तेरी तो इज्जत ही नहीं रही। दिन रात तेरे बेटे के पीछे घूमेगी, बेचारे की धज्जियां तो उड़ेंगी उड़ेंगी। अरे धज्जियां तो मैंने भी उसकी बहुत उड़ाई, बहुत डराया धमकाया उसे कि वो शादी से मना कर दे, पीछे हट जाए। लेकिन वो बला तो मान ही नहीं, तस से मस नहीं हुई। अरे होती भी कैसे है? दोनों बहनों की नजरें इतने बड़े प्रॉपर्टी पे जो थी। शादी तो एक बहाना था, क्योंकि इस घर में जो आना था, वरना उस प्रिया का पिया तो उसे देखना तक नहीं है। बुआ जी, वो बुआ जी, मैं साफ कर देती हूँ। सॉरी बुआ जी, मुझसे गलती हो गई। आप ठीक तो है ना? आपको लगी तो नहीं? हाथ मत लगा। दिल पे चोट देके कहती बुआ जी कहीं लगी तो नहीं? सबके सामने मेरा कचरा कर दिया और तो और मेरी डिजाइनर ड्रेस भी खराब कर दी। अपनी जिंदगी में तूने इतना महंगा ड्रेस देखा है कभी? अरे आंख है कि बल्ब फ्यूज? इतनी बड़ी हट्टी कट्टी तुझे दिखी नहीं मैं? बुआ जी, मैं तो बस जा रही थी, आप ही सामने से मुझसे। हाय हाय हाय, पैसों की बारात दिखी तुझे, एक चलता फिरता इंसान नहीं दिखा। अरे कहाँ उड़ती जा रही थी? बुआ जी, मैं वो फोटो फ्रेम रूम में रखने जा रही थी। हाँ, अब तो सब पल्लू में दबा के ही घूमना है। तभी तो इतने बड़े महल में शादी कर आई है तू। अरे जब से तुम दोनों बहनों की शादी हुई, तितली बनकर महल में घूमती रहती हो दिन रात। यही होता है, जब सड़क छाप इंसान महल में आता है ना, तो उसका दिमाग ऐसे चक्कर खा जाता है। वो तेरी दुल्हन गई। नहीं बुआ जी, मेरे लिए पैसों से बड़ा रिश्ते हैं, अपनों से किए वादे और उनकी यादें। और ये जो तस्वीर है ना, इसमें मेरी माँ है और ये हम दोनों बहनों की हमारे माँ के साथ आखिरी याद है। बुआ जी, अगर आपको लगता है कि गलती मेरी है तो मैं आपसे माफ़ी मांगती हूँ। हाँ, शायद गलती मेरी ही होगी, क्योंकि अपने माँ के साथ बिताए हुए आखिरी पलों की यादों में मैं शायद इतना खो गई कि आप ही मुझे नहीं दिखी। अरे कोमल, छोड़ना इसे, इसके क्या मुँह लगना। वैसे तो हैप्पी होली कल है, पर इसने तेरी होली आज ही कर दी। कोमल भी एक की दो है, दो की चार, तो क्यों न मनाए आज ही होली का त्योहार। हैप्पी होली यू, होलिका रानी। क्या कर रही हो? हिंदू भाभी, मैं तो करने जा रही थी। देखिए, इसे तो कर दिया, मेरा पूरा का पूरा ड्रेस दहन कर दिया। आप इस पर मेहरबानी बनाए, इस लड़की को। बस, बहुत हो गया।
सच्चाई का पहाड़ बनाना ना कोई तुमसे सीखे। गलती तुम्हारी है और तुम इसे सुनाई जा रही हो। हिंदू भाभी, एक बात मेरी समझ नहीं आती, आपकी आंखों में यही क्यों बसी रहती है हमेशा? क्योंकि मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है। ये तुमसे नहीं, तुम इससे टकराई। ना वक्त देखती हो ना जगह देखती हो, कहीं भी शुरू हो जाती हो और सुनाने लगती हो। अपनी जुबान पर लगाम रखो कोमल। प्रिया, जाओ तुम तैयार हो जाओ। मैं बस अभी कपड़े बदल कर आती हूँ, एक सेकंड। अभी आई। रुद्र सर, मैं लगा दूं दवा? नहीं, जरूरत नहीं, मैं खुद कर लूंगा। लेकिन आपका हाथ नहीं जा रहा है, मैं लगा देती हूँ ना। अब एक प्यार का ड्रामा किस लिए? ड्रामा नहीं, बस मदद। रुद्र शेखावत को किसी की मदद की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन बात यहाँ जरूरत की नहीं, जख्म की है। दीजिए ना, मैं कर देती हूँ। नहीं। हाँ, मैं कर देती हूँ। स्टॉप इट। सौ सवालों में थे गुम ये भूले बिसरे दिल के कोने। तुम जवाबों की हो धुन, दरवाजे फिर से दिल ने खोले। जीने की एक वजह फिर से दिल में धड़के, क्यों लगे फिर हमें कर्ज है तुम पे हम पे। बेवफा सी वफा इश्क ने दी सजा, बेहया सी बेवजह, बेवफा सी वफा। बेवफा सी वफा इश्क ने दी सजा, बेहया सी बेवजह, बेवफा सी वफा। रूहान, कहाँ लेके जा रहे हो ऐसे पट्टी बांध? चलो तो सही, मैं बताता हूँ। सरप्राइज है। अरे इसे खोलो तो। क्या सरप्राइज? रुको रुको रुको। हाँ, अब अपना ब्लाइंड फोल्ड खोलो। ओके। सरप्राइज! ये कार? तुम्हारी है। हैप्पी होली। रूहान, ये वाओ, कितनी बड़ी गाड़ी है। वाओ, लेकिन रूहान, ये तो बहुत महंगी कार है ना? तुम्हारे लिए कुछ भी करूंगा अंजलि। आज होली का दहन है, हमारा इस घर में पहला त्योहार, तो मेरी तरफ से एक छोटा सा गिफ्ट। रूहान, मैंने ना तुमसे बोलकर ही बहुत बड़ी गलती कर दी। ये तुमने सही नहीं किया। तुमने ये मेरी फ्रेंड के बॉयफ्रेंड से ली ना, उसकी जॉब बचाने के लिए। क्यों रूहान, क्या जरूरत थी? जरूरत नहीं अंजलि, मोहब्बत। तुम चाहती थी ना कि मैं तुम्हारे लिए अच्छी सी कार लूं, तो ले ली। हाँ रूहान, मैं चाहती थी कि तुम भी एक अच्छी सी कार लो और रुद्र जीजू की तरह तुम भी स्टाइल में चलो।
पर जब तुम चाहो तब, ऐसे जबरदस्ती मेरे कहने पे नहीं। अच्छा बाबा, सॉरी। अब नो सॉरी, आई लव यू। और अंजलि, सोचो तुम्हारी ये गाड़ी लेने से तुम्हारे दोस्त की शादी हो जाएगी, उसको उसका प्यार मिल जाएगा, जैसे हमको एक दूसरे का प्यार मिला है। ओ रूहान, तुम सबके लिए कितना सोचते हो। आई एम रियली लकी कि तुमने पैसों के ऊपर प्यार को रखा। अंजलि, यू आर जीनियस। रूहान, ये तुम्हारी पॉकेट में क्या है? अरे ये तो मैं देना ही भूल गया। ये तुम्हारा होली का गिफ्ट। वाह रूहान, कितनी सुंदर इयररिंग्स हैं। सुबह ही ले आया था, पर देना भूल गया। वाह, सो ब्यूटीफुल रूहान। पता है, इसे कहते हैं असली तोहफा, जो तुम अपने दिल से लाए हो मेरे लिए। अब दिल से लाई हो तो पहना भी दो। क्यों नहीं? तुम्हारे प्यार के साथ साथ इसे भी पहन लूंगी। ये छोटे छोटे इयररिंग्स जैसे तोहफे तो बेकार है, असली तोहफा तो मेरे लिए ये कार है। कैसी लग रही हूँ? बहुत खूबसूरत। चले अब पूजा करने चले। मम्मा, होलिका को क्यों जलाते हैं? क्योंकि बेटा ये हमारी रस्म होती है। पर ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि ये कहानी मैं आपको सुनाती हूँ। एक राजा था जिसका नाम था हिरण्यकश्यप। वो चाहता था कि सब उसे भगवान माने, लेकिन उसका अपना बेटा प्रहलाद, वो उसे भगवान नहीं मानता था। राजा ने प्रहलाद से बहुत नफरत की। उसने उसे बहुत बार मारने की कोशिश की, लेकिन हर बार प्रहलाद बच जाता था। फिर राजा ने एक बार अपनी बहन होलिका की मदद ली। होलिका को वरदान था शिव जी का कि वो आग में कभी नहीं जल सकती। इसीलिए राजा ने आग की लपटों में होलिका की गोद में प्रहलाद को रख दिया। लेकिन हुआ क्या? उल्टा, होलिका जल गई और प्रहलाद बच गए। कोई वरदान काम नहीं आया, क्योंकि वरदान से बड़े थे उसे देने वाले भगवान। इसीलिए ये होलिका दहन का त्योहार मनाया जाता है, ताकि सबको पता चले कि बुराई चाहे कितनी भी बुरी क्यों ना हो, जीत हमेशा अच्छाई की होती है। रिमझिम, आज पापा पूजा के लिए नहीं है ना, तो आप मम्मी के साथ पूजा करना। पर मम्मा, मैं पापा बन के आती हूँ और आपको पूजा के लिए बुलाती हूँ। ओके। खुशी, कोई भी काम मुझसे सही से नहीं होता। अब यहाँ बैठ के पूजा करो। वो बच्ची है ना, तो कुछ भी बोल देती है। चलो बच्चों, आप लोग पूजा शुरू करो। माँ, मैं तो पूजा के लिए जो दिया है वो घर पर ही भूल गई। ठीक है, जाओ लेके आओ। अरे ठीक है ना, जान न गई पर जख्म तो आया रुद्र शेखावत को। उसे दर्द में देख के मुझे बहुत मजा आया। उस प्रिया की वजह से उसने मेरा प्रोजेक्ट रिजेक्ट किया था ना, तो ये थी उसकी सजा। पर अभी बड़ी सजा तो बाकी है। उसे यह दिखाना बाकी है कि मोक्ष को ना करने का अंजाम क्या होता है। मोक्ष? मतलब मोक्ष रुद्र सर से नाराज है? क्या मेरा शक सही तो नहीं? हमलावर के जूते भी मोक्ष से मिलते हैं। मुझे मोक्ष के कमरे में जाके देखना होगा। वहाँ कुछ तो ऐसा मिलेगा जिससे साबित हो पाए कि रुद्र पर हमला करने वाला मोक्ष ही था। हाँ, हाँ ठीक है ठीक है। चलो, बहुत हुई रुद्र पुराण, मुझे पूजा में जाना है, बाद में बात करता हूँ। चल बाय।
मुझे फिर कभी आके सबूत ढूंढना होगा। अभी यहाँ से निकलना ही ठीक है। यकीन नहीं होता कि मोक्ष ऐसा कर सकता है, वो भी सिर्फ इसलिए क्योंकि रुद्र सर ने उसका प्रोजेक्ट रुकवा दिया था। उस प्रिया की वजह से उसने मेरा प्रोजेक्ट रिजेक्ट किया था ना, तो ये थी उसकी सजा। मैं वो प्रोजेक्ट की फाइल लेके आया था। मोक्ष, तेरी बहन की शादी होनी है ना अभी, तो तू 2-3 महीने का ब्रेक ले ले। इसका मतलब ये है कि रुद्र सर ने मेरे लिए मोक्ष का प्रोजेक्ट रुकाया था। लेकिन रुद्र सर तो मुझसे कितनी नफरत करते हैं, तो फिर ऐसा क्यों? कहीं उस प्रोजेक्ट के लिए तो मोक्ष ने रुद्र सर पर हमला नहीं किया? भाभी तेरा देवर दीवाना। अब मेरा मतलब है कि देवर पे इतना प्यार आ रहा था कि उसके कमरे में चली है। ओ, कल होली है ना, तो देवर के साथ एडवांस में होली खेलने चली आई थी। अंग से अंग लगाना। सॉरी, मेरा मतलब है रंग से रंग लगाना। मोक्ष, मुझसे तो इस तरह की बात भी मत करना। अपनी हद में रहो, समझे? अरे देवर भाभी के रिश्ते में कैसी हद? लाल तो बनता है भाभी। इन एडवांस हैप्पी होली। इस होली पे सबसे पहले आप मेरे रंग में रंगने वाली हैं। मोक्ष, दूर रहो मुझसे, ये पास भी मत आना। होली है भाई, होली है। मोक्ष, मुझे मत छो, दूर रहो। छोड़ो मेरा हाथ। बुरा न मानो, होली है। मोक्ष, मेरा हाथ छोड़ो। मोक्ष, बहुत शौक है ना तुझे रंग लगाने का। चल, भाई आ गया, भाई को रंग लगा दे। वैसे तो मुझे होली के रंग बिल्कुल पसंद नहीं है यार, पर होली के लिए तेरा पागलपन देख के मेरा भी मन कर गया कि तेरा पागलपन दूर कर दूं, तुझे रंग दूं। भाई नहीं, भाई छोड़ो। अरे वाह, तू तो रंगीन हो गया यार। सो क्यूट। हैप्पी होली मेरे भाई। देख मोक्ष, मैं जानता हूँ तू प्रिया से नफरत करता है, मैं भी उससे कुछ खास मोहब्बत नहीं करता हूँ, लेकिन प्रिया मेरी माँ का प्यार है, और मेरी माँ के प्यार की राहों में मैं तुझ जैसे को तो आने दूंगा नहीं। इसलिए आई एम वार्निंग यू, प्रिया से दूर रह, वरना मैं तुझे तेरी जिंदगी से दूर कर दूंगा। चल यार, पूजा का टाइम हो रहा है, आजा। रुद्र शिखावत, तूने मेरे होली के रंग में भंग डाल के अच्छा नहीं किया। अब तुझको और प्रिया को इस करने की भरनी भुगतनी पड़ेगी। मोक्ष इतनी आसानी से किसी को मोक्ष नहीं देता। अब तुम दोनों की होली मैं जलाऊंगा। प्रिया, तुम्हें दिया नहीं मिला? नहीं माँ। कोई बात नहीं, मैं शंभू को बोलती हूँ ढूंढने के लिए। आज होली के दिन दिवाली बनेगी रुद्र भाई। मुझे पता है इस होलिका का दहन आप ही करोगे, और मैंने इस होलिका में आपके दहन का बॉम्ब छोड़ दिया है। अब ऐसा धमाका होगा जिसकी गूंज आपके और आपकी बीवी के कानों में जिंदगी भर गूंजती रहेगी। चलो पूजा शुरू करो। हाँ हाँ जाओ, चलो आगे पूजा शुरू करो। रुद्र, यहाँ क्यों खड़ा है? जाओ वहाँ। माँ, आप जानते हो मैं इन सब में नहीं मानता।
तुम मानो या ना मानो, लेकिन रस्म तो रस्म होती है ना। शादी के बाद हर जोड़े को ये पूजा है ना साथ में करनी होती है। माँ मैंने कहा ना मैं इन सब में नहीं मानता। रुद्र जाओ जाओ। अपना अपना कलश लो और अपने माथे पे लगाओ। मशाल दो। ये लो रुद्र, पता है मुझे तू हर बार मना करता है, लेकिन ये मैं तुझसे ही करवाती हूँ। तू घर का बड़ा है ना, इस बार भी होलिका को अग्नि तुम ही दोगे, और अब तो तुम्हारी पत्नी भी तुम्हारे साथ है, तो ये तुमको करना ही पड़ेगा। जाओ।